तो ध्यान से सुनो, जैसे भगवान का नाम नित्य है ना, ऐसे भगवान का धाम भी नित्य है। भगवान का नाम कहीं पर भी लिया जाए तो वो पूर्ण है ना, ऐसे ही वृंदावन धाम भी नित्य है, आपके भावानुसार कहीं भी प्रकट हो सकता है। सेवक जी महाराज और श्री विठल दास जी महाराज के प्रसंग में महाप्रभु ने वस्तुतः धाम की नित्यता ही तो प्रकट करके दिखाई है। सेवक जी के प्रसंग में नाम की नित्यता प्रकट हुई है, विठल दास जी के प्रसंग में धाम की नित्यता प्रकट हुई है। यदि धाम का भी आराधन कोई कहीं पर भी करे तो धाम वहीं पर प्रकट है। जैसे भगवान कहीं पर भी प्रकट हो सकते हैं, होते आए हैं, होते रहेंगे। जैसे भगवान का नाम नित्य है, ऐसे भगवान का रूप नित्य है, जैसे नित्य बिहारी की लीला नित्य है, ऐसे वृंदावन धाम भी नित्य है। क्या केवल राजा की नौकरी करने के लिए महाप्रभु जी ने भेज दिया होगा विठल दास जी को? सब छोड़कर आए हैं वो महाप्रभु जी के चरणों में वृंदावन वास करने के लिए, सब छोड़कर आए हैं और महाप्रभु कह रहे नहीं तुम जाओ। अब दूर से देखो, राजा की नौकरी करने के लिए महाप्रभु भेज रहे वृंदावन छुड़ाकर, दूर से देखो तो क्या क्या समझ में आएगा। पर महाप्रभु की कृपा से आप चिंतन करो, हम जैसे लोगों को उपदेश देने के लिए, हम जैसे लोगों के सन्मुख धाम की नित्यता प्रकट करने के लिए महाप्रभु जी ने इस लीला में विठल दास जी को पात्र बनाया। बोले विठल दास तुम जाओ, और विठल दास जी ने जाकर जिस उद्देश्य से महाप्रभु जी ने श्री विठल दास जी को भेजा था, विठल दास जी ने वो कार्य कर दिखाया। रोम रोम में वृंदावन धाम प्रकट करके दिखाया। यहाँ वृंदावन धाम में पड़े हुए व्यक्ति के रोम रोम में संसार बसा हुआ है, बात में संसार है, चेष्टा में संसार है, वृत्ति में संसार है, जो पड़े हैं यहाँ। और व्यास जी ने उन्हीं के लिए कहा है, बोले कहा हो ये वृंदावन बसिए, क्या हो जाएगा ऐसे। और वहां देखो द्वारिकाधीश का दर्शन करने नहीं गए, ऐसी लीला हुई। और महाप्रभु जी की कृपा करुणा से जो राजा बिल्कुल अनधिकारी है उसको रोम रोम में नित्य धाम का दर्शन करा दिया। मैं तो कई बार ये बात कहा करता हूं कि महाप्रभु की सामर्थ्य तो जो है सो है, तो सब जानते हैं। उन्होंने जिस पर कृपा की, आप उनकी सामर्थ्य देखो कि उस रजोगुणी राजा को वहीं पर दिव्य वृंदावन का दर्शन करा दिया। कैसी सामर्थ्य विठल दास जी की होगी, एक बार सोचो कैसा भजन होगा उनका, कैसे उनके भजन की महिमा है। तो जैसे भगवान का नाम सदा सर्वदा नित्य है, पूर्ण है, ऐसे ही भगवान का धाम भी सदा सर्वदा नित्य है, पूर्ण है। आप जहां भाव से धाम का आराधन करोगे, धाम की शोभा, धाम की सुषमा, धाम की खुशबू वहीं पर प्रकट होगी। नाम रूप लीला और धाम ये चतुष्टय नित्य है और सर्वत्र समाना, कम या अधिक नहीं।